बुल फ्लैग एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड के दौरान बनता है और यह बताता है कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू रहने की संभावना है। यह पैटर्न तब बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसे हम छोटा पुल बैक भी कह सकते हैं। अप ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन फेज, ब्रेकआउट, इसे हम कहेंगे बुल फ्लैग। अब हम समझेंगे कि ये बुल फ्लैग पैटर्न वैलिड कब होगा। बुल फ्लैग को वैलिड होने के लिए जो मार्केट में पुल बैक होता है, ये मार्केट में जो अप ट्रेंड होगा इसके 38.2% के आसपास का पुल बैक होना चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा। लेकिन कई केसेस में हमने देखा है कि मार्केट 50% तक भी पुल बैक करता है, तो उसे भी हम लोग वैलिड बुल फ्लैग पैटर्न कहते हैं, लेकिन उसके चलने के चांसेस 50 to 60% रह जाते हैं। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा मार्केट पुल बैक लेगा तो उसे हम लोग बुल फ्लैग पैटर्न वैलिड नहीं मानेंगे। अब हम समझेंगे इसमें एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे लेंगे, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। आप इस पैटर्न में 3 तरह से एंट्री ले सकते हैं, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। एंट्री 1, मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट होगा कंसोलिडेशन फेज का, आपको तुरंत एंट्री लेनी है। एंट्री 2 में आपको सेकंड कैंडल का वेट करना है ब्रेकआउट के बाद। जैसी सेकंड कैंडल हाई को क्रॉस करेगी पहली क्लोजिंग कैंडल के, आपको मार्केट में तुरंत एंट्री लेनी है। थर्ड एंट्री में आपको ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक का वेट करना है, तब एंट्री लेनी है। इन तीनों की एंट्रीज में क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज, आइए वो समझते हैं। एंट्री 1 का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एंट्री 1 का एडवांटेज ये है कि अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है तो आप इजीली उस ब्रेकआउट को कैप्चर कर सकते हैं, आपसे वो ब्रेकआउट मिस नहीं होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप एक फेक ब्रेकआउट के जाल में फंस सकते हैं और आपको भारी नुकसान हो सकता है। एंट्री 2 में एडवांटेज ये है कि आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको कई बार जो एंट्री है वो हायर प्राइसेस पर मिल जाती है। एंट्री 3 में क्या है एडवांटेज, एडवांटेज ये है कि एक पुल बैक के बाद आपको कंफर्म हो जाता है कि अब ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है और आपको जो एंट्री है वो लोअर प्राइसेस पर मिल जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि कई बार स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के कारण मार्केट पुल बैक नहीं लेता है, जिसके कारण आपकी एंट्री मिस हो जाती है। आइए हम समझते हैं स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। स्टॉप लॉस के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे मार्केट जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग बनाएगा आप उसे एसएल लेंगे, और टारगेट के लिए आपका जो पोल का लेंथ होगा यही आपका टारगेट होगा। और अब इन तीनों एंट्री में से आप कौन सी एंट्री प्रेफर करेंगे, कौन सी एंट्री आपके लिए सूटेबल रहेगी, ये आपको बैक टेस्टिंग से पता लगेगा। आप जितनी बैक टेस्टिंग करेंगे आपको पता लग जाएगा आपके लिए कौन सी एंट्री सबसे बेस्ट है। मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।